मित्रों, दुर्वासा ऋषि एक पौराणिक तथा हिंदुओं के एक महान ऋषि थे जो अपने अधिक क्रोध के कारण जाने जाते हैं। वह महादेव शंकर के अंश से आविर्भूत हुए थे। दुर्वासा ऋषि सतयुग, द्वापर एवं त्रेता इन तीनों युगों के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगी महर्षि थे। दुर्वासा ऋषि के अंदर अकारण ही कभी कभी भयंकर क्रोध आ जाता था। वह सब प्रकार के अलौकिक वरदान देने में समर्थ थे। दुर्वासा ऋषि अत्रि जी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। दुर्वासा ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया जी प्रतिवर्ती धर्म की परीक्षा लेने के लिए महेश, विष्णु और ब्रह्मा के तीनों ही पत्नियों के अनुरोध करने पर वे चित्रकूट स्थित आश्रम में शिशु के रूप में वहां उपस्थित हुए। वहां विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, महेश दुर्वासा के रूप में और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में उपस्थित हुए। यह कथा सतयुग के प्रारंभ से ही कही जा रही है, जिसमें बाद में तीनों पत्नियों ने अनुरोध कर अनसुया जी ने कहा कि इस वर्तमान स्वरूप में वे इन तीनों पुत्रों के रूप में ही मेरे पास रहेंगे, साथ ही वे तीनों अपने पूर्ण स्वरूप में होकर भी अपने ही धाम में विराजमान रहेंगे। महाभारत और पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। जब दुर्वासा ऋषि थोड़े बड़े हुए तो वे अपने माता पिता से आदेश लेकर अन्य जल का त्याग करके एक कठोर तपस्या करने लगे। इस तपस्या के दौरान वे यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि योग का अवलंबन करके वह ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंच गए थे जहां उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और अब वे एक सिद्ध योगी के रूप में विख्यात होकर पहचाने जाने लगे थे। दुर्वासा ऋषि ने यमुना किनारे उसी स्थान पर एक आश्रम का निर्माण किया और वहीं पर रहकर अपनी आवश्यकता के अनुसार बीच में कभी कभी ब्राह्मण भी किया करते थे। आश्रम में यमुना किनारे दूसरी ओर महाराज अम्बरीश का बहुत ही बड़ा राजभवन था। एक राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी एवं जागरण के उपरांत में व्रत का पालन कर रहे थे। इस समस्त क्रियाओं को संपन्न करके वह भगवत प्रसाद से पालन करे रहे थे, तभी वहां महर्षि दुर्वासा आ गए। उन्हें वहां देखकर राजा ने उन्हें भी भोजन ग्रहण करने को कहा, परंतु दुर्वासा ऋषि ने यमुना स्नान करके आने की बात कहकर वहां से चले गए। भोजन ग्रहण करने का समय काल निकलता जा रहा था, इस कारण धर्म के ब्राह्मणों ने परामर्श पर एक चरणामृत ग्रहण कर लिया और राजा को प्रणाम करना था कि ऋषि वहां आ गए थे और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुमने पहले प्रणाम करके मेरा अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के साथ साथ मथुरा में कई ऐसे ऋषिमुनियों की तपस्थली भी रह चुकी है। जहां द्वापर युग में एक महान महर्षि दुर्वासा ऋषि ने यमुना के तट पर अपना तप किया था, जहां आज भी दुर्वासा ऋषि का आश्रम बना हुआ है। यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। साल में एक बार वहां बसंत पंचमी के दिन बहुत ही भव्य मेला भी लगता है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम मथुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मी नगर गांव में ऋषि दुर्वासा गौड़ीय आश्रम के नाम से स्थित है। पहला रास्ता यमुना नदी, इससे नाव में बैठकर जा सकते हैं और दूसरा अब रोड से होकर जा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि का आश्रम एक ऊंचे टीले पर बना है। पूरे मंदिर प्रांगण में दुर्वासा ऋषि के प्रतिमाओं के अलग अलग रूप में लगी हुई कई तस्वीरें हैं जो मंदिर को काफी भव्य बना देती हैं। हर साल दुर्वासा ऋषि के आश्रम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस आश्रम का बसंत पंचमी पर एक अलग ही महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन बसंती रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इस दिन लोग बहुत ही अच्छे मूड में नाचते हैं। इस दिन के उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्वासा ऋषि का श्राप, पुराणों में कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने शरीर को त्याग कर दिया था तब उन्होंने माता पार्वती के रूप में हिमाचल पुत्री बनकर जन्म लिया था। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी।
इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए थे, तो चारों ओर खुशियों का माहौल था। इससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। कैलाश पर्वत पर जब सभी देवता शिव के विवाह के उत्सव मना रहे थे, तभी वहां दुर्वासा ऋषि अपनी माता अनसुया जी के साथ पहुंचे। उन्हें देख नारद मुनि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे? यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भी शिवजी के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। तभी नारद मुनि ने विचार करते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है, जिससे आप कभी भी किसी को श्राप दे देते हैं। इसलिए इस विवाह में आपको क्रोध आए और कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए तो। मुनि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को यह वचन दिया है कि वह क्रोध नहीं करूंगे और ना ही किसी को श्राप देने का कार्य करेंगे। जहां शिवजी थे वहीं दुर्वासा ऋषि जी को नंदी जी लेकर गए और उनकी माता को उन्होंने एक अलग कक्ष में ले जाकर ठहराया। नंदी जी दुर्वासा ऋषि को वहां ले गए। सभी देवतागण और शिवगण नाच गान और मस्ती मजाक कर रहे थे। सभी शिवगणों ने जब वहां मुनि दुर्वासा को देखा तो उन्हें इस नाच गाने में सम्मिलित होने को कहा और फिर उन्होंने उनके साथ हंसी मजाक करना शुरू किया। यह देख मुनि दुर्वासा को लगा कि सभी शिवगण लोग उनका अपमान कर रहे हैं। यह देख उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपनी माता को दिया वचन भूलकर उन्होंने सभी शिवगणों को श्राप दिया, तुम्हारा यह भयानक रूप देखकर सभी कन्या के पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर जाओगे। और उन्होंने भगवान शिव को भी श्राप देते हुए कहा कि इस रूप में तुम्हारा विवाह पार्वती के साथ नहीं होगा। उनका यह श्राप सुनकर नारद ने कहा कि हे मुनि, आपने यह क्या अनर्थ कर दिया? इस विवाह के लिए शिवजी बड़े मुश्किल से तैयार हुए थे और आपने यह क्या घोर अनर्थ कर दिया? इस श्राप से वहां उपस्थित सभी शिवगण बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि इस विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से शिवजी को उनकी समाधि के जगाया गया था। अगर शिवजी दोबारा समाधि लगाने लगे तो पता नहीं वह कितने युगों बाद अपना ध्यान तोड़ेंगे। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अपने दुखी मन से सोचा कि मैंने यह कैसा अनर्थ किया। मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। मेरे हिसाब से अब चारों तरफ सन्नाटा ही फैल गया। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तनिक भी संचौक ना करें। शिव और पार्वती का विवाह होना तो विधि के विधान में पहले से ही तय है।